एक्चुअली एक रीज़न जो था ये बात करने का, क्योंकि कई सारे लोग ट्वीट भी करते हैं, बाकी सोशल मीडिया में भी समझना चाहते हैं। वैसे तो हम रोज़ यूएस मार्केट्स की बात करते हैं क्योंकि ग्लोबल मार्केट्स इंपॉर्टेंट है, बट जब ऐसा एक्शन हो जाए कि एक दिन आप 700 गए, दूसरे दिन आप सुस्ती से आए, हम देख रहे हैं कि थोड़ा हमारे बाजार डीलिंग्स, एटलीस्ट रीसेंट मूवमेंट थोड़ा डीलिंग ही है, वो जो भी कर रहे हैं हम अपनी चाल में चल रहे हैं, तो फिर लोगों को क्या समझना चाहिए जब एकदम से मोमेंटम जब रुकता है? देखो, दो चीज़ें थी। पहली चीज़ है कि ग्लोबल सपोर्ट जितना चाहिए उतना नहीं है, ठीक है ना, जितना चाहिए उतना नहीं है, थोड़ा कम है जी। दूसरा, पिछले 3 दिनों से एफआई ने थोड़ा सा हाथ रोका है खरीदारी करने के लिए। आज से जो दम लगाकर कैश मार्केट में खरीदारी हो रही थी, तो कैश मार्केट में थोड़ी थोड़ी बिकवाली, लेकिन एफएनओ में अब भी बढ़िया खरीदारी है, ठीक है। सो थोड़ा सा हाथ रोका है, लेकिन उस वजह से आप तेजी से बढ़ नहीं पा रहे। घटने के लिए ऐसा भी नहीं कि ग्लोबल बहुत खराब है, 2 दिन घटते तो वापस सपोर्ट भी आ जाता है। और ये कि कैश मार्केट में एफआईज का खरीदारी कम हुआ तो लोकल फंड्स आ रहे हैं, एफएनओ में थोड़ी बहुत खरीदारी है तो घटने भी नहीं रहा है। तो बेसिकली किसी बड़े ट्रिगर का इंतजार कर रहे हैं बाजार। अब वो हमारे बाजार भी कर रहे हैं और ग्लोबल मार्केट्स भी कर रहे हैं। हमारे बाजारों का मूड माहौल तो तेजी की तरफ है, उसमें तो कोई टेंशन है नहीं। अब घटने के लिए या तो ग्लोबल बहुत खराब हो जाए तो हम यहाँ रुक जाएंगे, और अगर ग्लोबल ने थोड़ा भी अच्छा दिखा दिया कुछ, जैसे फॉर एग्जांपल 2 दिनों से डाउ बढ़ा, 700 पॉइंट बढ़ा, शुक्रवार को भी बढ़ा। अगर कल रात एक और जोर से 300 पॉइंट 200 पॉइंट का झटका लगा दिया तो हम रेंज के पार निकल जाते हैं। 660 के ऊपर बंद, चलो नया हाई की बात करो। लेकिन वहीं रेंज के हाई रेंज पे जाकर ही डाउ ब्रेक लगाता है ना, होता ही है। हाँ, वही हो रहा है। बैंक निफ्टी भी जैसे 44,500 के नजदीक पहुंचने की कोशिश करता है, वहीं ब्रेक लगता है। सो आई थिंक ठीक है, स्पीड हर रोज बढ़ भी नहीं सकता है। मैं तो ये कहूँ कि अगर आपको खुश होना है तो यही काफी कि घट नहीं रहो। हाँ। और दुखी होना तो फिर तो दुखी होने के लिए तो कोई बहाना ढूंढने, बिना वजह भी आप हो सकते हैं। वजह तो खुश होने के लिए ढूंढनी पड़ती है दुखी होने के लिए तो कोई नहीं बढ़ रहा है, ये हो रहा है, और 50 चीज़ें मिल जाएगी ऐसी जो आपको दुखी कर देगी। लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि अभी भी आप रेंज बाउंड है, हायर साइड पे ही आप चल रहे हैं, कोई ऐसी खास दिक्कत वाली बात तो हमारे बाजारों में ऐसी कोई खास दिक्कत है नहीं, और अमेरिकी बाजारों में ऐसी कोई खास अच्छी बात है नहीं। तो इन दोनों के बीच में हम थोड़े फंसे हैं, अटके हैं। हाई रेंज पर है इसलिए कोई दिक्कत नहीं, अगर हल्का फुल्का करेक्शन आ भी जाए तो भी आप लोअर लेवल पे सपोर्ट ले लोगे। सो आज की स्ट्रेटेजी में 2 लाइन लिखी है दीप, आप कहें तो इरशाद कर दें तो फिर मैं बता दूं। प्लीज सर। हाँ, लेकिन जिस तरह से आपने सोचा होगा वैसी, मतलब कोई इसमें शायरी नहीं है, सिंपल सी लाइन है कि अहम सपोर्ट लेवल पर खरीदारी करनी है। जो भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल निकल कर आता है बाजार का, निफ्टी बैंक निफ्टी का, वहाँ खरीदारी करनी है। और रुकावट के लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग भी, सिंगल्स लेने 50-50 पॉइंट बैंक निफ्टी में मिलेंगे, 150-200 पॉइंट बैंक निफ्टी में मिलेंगे, उसी में लाइफ एंजॉय कीजिए। तो ये आपके लिए अब थोड़ा सा रेंज बाउंड ट्रेड को अपने को दिमाग में लगाना है। अदरवाइज जिनको एक ही तरीके से ट्रेड करना है उनके लिए बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी है ही है। और गिरावट में खरीदे तब तक खरीदे जब तक निफ्टी 18,275 के नीचे बंद ना हो, और जब तक बैंक निफ्टी 43,650 के नीचे बंद ना हो तब तक बाय ऑन डिप्स है। लेकिन जो शूरवीर सेल ऑन राइज ही करना चाहते हैं, हमेशा बेचना चाहते हैं, उनके लिए भी स्ट्रेटेजी ये है कि जब तक 18,675 के ऊपर निफ्टी बंद ना हो, और जब तक 44,500 के ऊपर बैंक निफ्टी बंद ना हो, तब तक आप सेल ऑन राइज भी कर सकते हैं। ये एक नई लाइन और ऐड कर लें। उछाल में जो लोग बेचना ही चाहते हैं वो जब तक आपका 18,675 के ऊपर बंद नहीं हो रहा है तब तक आप बेचें तो भी हर्ज नहीं। 18,675 के ऊपर बंद हो तो आपको शॉर्ट नहीं करना है, 44,500 के ऊपर बंद हो तो शॉर्ट नहीं करना है। तो शॉर्ट सेलर के लिए भी 18,675 44,500 ये 2 लेवल है। और डिप्स पे तो खरीदना ही है। और मतलब आप स्ट्रेटेजी मन बना लो पूरा कि मुझे क्या करना है। मेरा मन अगर सिर्फ बेचने का है तो मैं 18,275 के ऊपर, जब तक 18,675 के ऊपर जब तक बंद नहीं होगा बेचूंगा, 44,500 के ऊपर जब तक बंद नहीं होगा बेचूंगा। मेरा मन सिर्फ खरीदने का है, जब तक 18,275 के नीचे बंद नहीं होगा खरीदूंगा, ठीक है। और जब तक 43,650 के नीचे बंद नहीं होगा खरीदूंगा। सो आप अपना मन बना लो कि मैं इस तरीके से ट्रेड करूंगा। और अगर आप दोनों तरह से ट्रेड करना चाहते हैं तो कहना ही क्या, फिर तो बहुत ही बढ़िया, मतलब आपसे बढ़िया है कौन जो दोनों तरफ ट्रेड कर पाए। गॉट इट। तो वो फायदा उठाना है उसका। 3 दिनों से ये जो आपने भी तो अभी टच किया, एफआईएस की कैश में मुनाफा वसूली हो रही है, ज्यादा नहीं, 70 करोड़, और 2 दिन ऑलमोस्ट 700 करोड़ मान लीजिए। आंकड़ा उतना बड़ा नहीं है, बट 3 दिन लगातार हुआ है, वो काफी टाइम बाद 3 दिन लगातार। इससे कुछ समझना है? समझना तो पड़ेगा दीप, ये थोड़ा हाथ तो रोक रहे हैं। देखो
वैसे वायदा कारोबार के नंबर साथ में मिला के देखेंगे तो आप कोई टेंशन में है नहीं। 700 करोड़ का कैश में बेचा है और 1388 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स खरीदे एफआईज ने, तो नेट तो 700-800 करोड़ की 700 करोड़ की खरीदारी है स्टॉक में भी, तो है, हाँ। और 700 करोड़ के इंडेक्स भी खरीदे, हाँ। इसीलिए बाजार टिका हुआ है। हाँ, लेकिन क्या होता है कभी भी आप कैश मार्केट के डेटा को थोड़ी सी वैल्यू ज्यादा देते हैं क्योंकि वो थोड़े लॉन्ग टर्म वाले ज्यादा होते हैं, बट मेरे ख्याल से ऐसे कोई दिक्कत वाली बात अभी तक तो नहीं है फ्लोज के लिहाज से। नो। दूसरा, एफआईज की इंडेक्स पोजीशन 50% पे, वो भी बहुत ओवरबोट टाइप नहीं है। 60 प्लस होता है तो थोड़ी टेंशन आती है, ठीक है। तो दोनों तरीके से अभी ऐसी अलार्मिंग सिचुएशन नहीं है। सिर्फ इन डेटा के दम पर आप बहुत तेजी से भागेंगे वो एक बात है कि थोड़ा धीमे धीमे चलेंगे। लेकिन इसके साथ साथ क्या है, आपको ऑलरेडी लोकल फंड्स की खरीदारी आ रही है, 1200 करोड़ की खरीदारी लोकल फंड्स की है। सो फ्लोज के लिहाज से मुझे दिक्कत नहीं है। मुझे नहीं लगता कि हमारे बाजार कमजोर होंगे तो फ्लोज की वजह से होंगे। एफआईज की बिकवाली या लोकल फंड्स की बिकवाली की वजह से नहीं गिरेंगे ना। घटेंगे हम तो घटने का कारण ग्लोबली होगा। हमें देखो, हमें हमारा रिजल्ट सीजन खत्म, कोई बड़ी खबर आने वाली है नहीं। फ्लोज कोई हाँ पॉलिसी में कुछ नहीं है। ये चाय समोसे वाली पॉलिसी है जिसमें न्यूट्रल है, कुछ भी नहीं है। न तो मुझे लगता है गवर्नर साहब अपना कोई स्टैंड बदलेंगे, पॉज वाली पॉलिसी वही रखेंगे, न कमेंट्री बदलेंगे। तो बदलेंगे क्या? करेक्ट, बराबर ना। एक परंपरा है जिसे निभाना है। ये 3 दिनों की पॉलिसी के बाद वो उन्हें जो करना, तो इस बार वो भी कुछ नहीं। ट्रिगर है किधर? नहीं है। तो ट्रिगर अगर अपने पास नहीं है तो या तो अगर अपना कोई ट्रिगर आएगा तो जो आपको हमको सबको पता नहीं वो आएगा, या फिर बाहर से आएगा। अब बाहर से अच्छा वाला आएगा, खराब वाला आएगा, लेट्स सी। ज्यादा संभावना तो अच्छी वाली। वहां पर भी पॉज की एक्सपेक्टेशन है अगले हफ्ते। अब 77% हो गए लोग। हाँ, अगर पॉज हो गया अगले हफ्ते तो एक वहां से अपने को जो जंप चाहिए वो मिल जाएगा बस। सो इसलिए लेट्स वेट फॉर द नेक्स्ट ट्रिगर। और जब तक नहीं होता तब तक लेवल ध्यान में रखो, नीचे और ऊपर के। नीचे के लेवल याद रट्टा मार लो, 18,275 के नीचे बंद होगा तो हम तेजी की पोजीशन कम करेंगे, 43,650 के नीचे बंद होगा तो हम तेजी की पोजीशन कम करेंगे, 18,675 के ऊपर बंद होगा तो शॉर्ट नहीं करेंगे, 44,500 के ऊपर बंद होगा तो शॉर्ट नहीं करेंगे। बस ये तो याद रखने, दो लेवल दोनों के निफ्टी में। तब तक मजे करो। हमको तो याद है ना एकदम, अभी तो बैठा हुआ है दिमाग। ये बताना पड़ता है, बार बार रट्टा लगाना पड़ता है, तभी जाके याद हो। हमारे भी जो स्कूल में हमने आप लोगों को रट्टा लगवाया था स्कूल में? हाँ, लगवाया था। कौन से सब्जेक्ट में ज़्यादा? एक तो वो टेबल्स, अच्छा मैथ्स की टेबल, टेबल के लिए करवाते थे। और दूसरा वो जियोलॉजी में प्लैनेट्स होते हैं, वो याद करना पड़ता। चलो वो हमारा नहीं था, ओके बच गए। और थोड़ा हिस्ट्री में बहुत रट्टा मारना पड़ता है। हिस्ट्री में रट्टा ज्यादा मारना पड़ता है। वो पूरा वो मुगलों के खानदान का रट्टा मारने में कौन किसका बाप, कौन किसका बेटा, मतलब वो सबसे ज्यादा तकलीफ वाला काम था। थैंक गॉड अब काम नहीं आता वो, बढ़िया कोई लिस्टेड नहीं उनके नाम का। तो ये है आपके लिए अभी इस वक्त स्ट्रेटजी जिसके हिसाब से आपको चलना है।